नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी विद मनोज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अम्ल और क्षार के बारे में बताने वाले हैं। बेसिकली अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, और अम्ल और क्षार के बीच में अंतर को बताएंगे। कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर रखा है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा, अम्ल किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज एसिड। रसायन विज्ञान के महान वैज्ञानिक अरहीनियम के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, उस पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात यानी कि जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल के कुछ उदाहरण जैसे CH3COOH, HCl, HNO3 आदि और भी अम्ल के उदाहरण हैं। हमने यहाँ पर 3 नोट दे रखा है। तो ये कुछ अम्ल के उदाहरण थे। मैं एक बार फिर से वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि रसायन विज्ञान के महान वैज्ञानिक अरही के नियमानुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, उस पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। राइट, अब जान लेते हैं क्षार किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन देते हैं, उस पदार्थ को क्षार कहा जाता है। कौन से पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन देते हैं, उस पदार्थ को हम क्षार कहते हैं। अगर जल में घुलने के बाद H+ आयन देता है तो समझ लो वो एसिड है यानी कि अम्ल है। अगर OH आयन देता है तो समझ लो वो क्षार है, बेस है। ठीक है, ब्रोस्टेड-लारी के नियमानुसार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अम्ल से प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं। ब्रोस्टेड-लारी के नियमानुसार क्षार जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अम्ल से प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं। और लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नियमानुसार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े को स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये क्षार का डेफिनेशन है, परिभाषा है। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाए क्षार किसे कहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्षार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के उदाहरण, क्षार किसे कहते हैं, क्षार के उदाहरण। अब हम जान लेते हैं इन दोनों में के अंतर को। अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा है, अगर एग्ज़ाम में लिखना आ जाए कि अम्ल और क्षार के बीच में अंतर लिखिए या अम्ल और क्षार में क्या अंतर हैं दर्शाइए, लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, जो कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। और क्षार जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन देते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है, एसिड। और क्षार का स्वाद थोड़ा कसेला होता है। ठीक है, क्षार का कैसा स्वाद होता है, कसेला होता है। अम्ल कार्बोनेटेड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और गैस देते हैं। क्षार कार्बोनेटेड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो दोस्तों ये था अम्ल और क्षार का अंतर।
आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।